नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। संसद में इन दिनों जॉर्ज सोरोस का नाम गूंज रहा है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि जॉर्ज सोरोस कौन है, जिसे लेकर संसद में लगातार बीजेपी और कांग्रेस टकराव की स्थिति में है। जॉर्ज सोरोस एक वो नाम है जिसे लेकर सिर्फ भारत में ही नहीं, कई देशों की सरकारें जब ये नाम सुनती हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। दुनिया की नज़र में जॉर्ज सोरोस एक बिजनेसमैन हैं, एक निवेशक हैं, लेकिन कई बड़े देश उन्हें वैश्विक तौर पर एक खलनायक के रूप में देखते हैं, क्योंकि सोरोस वो व्यक्ति हैं जो कि किसी भी देश को आर्थिक तौर पर मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहते हैं और वो उसे आर्थिक तौर पर अस्थिर करने के लिए भी वो काम करते हैं। यही वजह है कि कई देश लगातार उन पर नज़र रखते हैं और उन्हें पसंद नहीं करते हैं। भारत के अलावा चीन, रूस, हंगरी, तुर्की के जो आंतरिक मामले हैं उस पर भी दखल जॉर्ज सोरोस देते रहते हैं। यही वजह है कि हंगरी के प्रधानमंत्री ने सोरोस को पश्चिमी दुनिया के लिए खतरा बताया है। बताया जा रहा है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, सोरोस का पूरा फोकस भारत पर है। पिछले कुछ सालों में भारत में कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, CAA कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। कहा जाता है कि इस विरोध प्रदर्शन के लिए जो फंडिंग हुई है वो सोरोस के ही जरिए हुई है। दावा तो ये भी किया जाता है कि अलगाववादियों को अप्रत्यक्ष रूप से जॉर्ज सोरोस की तरफ से फंडिंग की जाती है। अमेरिका में सोरोस की पसंद की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसे 2022 में 128.5 मिलियन डॉलर का दान उसने दिया था। वहीं 2024 में यानी इसी साल अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में नहीं चाहते थे कि जॉर्ज सोरोस की डोनाल्ड ट्रंप जीतें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक खास बात यह भी है कि जब भी अमेरिकन मीडिया में भारत को लेकर कोई खबर छपती है तो उसका असर भारतीय शेयर बाजार पर और भारतीय राजनीति पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी है कि जॉर्ज सोरोस वो व्यक्ति हैं जो अमेरिका में मौजूद 30 से ज़्यादा जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन पर उनकी पकड़ है, जिसमें बड़े नाम हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, AP, CNN और ABC हैं। इसके अलावा शेयर बाजार में भी जॉर्ज सोरोस एक बड़ा नाम है जो निवेश भी करते हैं और सट्टेबाजी भी करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि विकासशील देशों की जो ग्रोथ है मजबूत होती है जब उसकी इकोनॉमी, तो वो सोरोस देख नहीं पाते हैं और इसीलिए वो अपने स्तर पर उन देशों की जो इकोनॉमी है उसे अस्थिर करने की भी कोशिश करते हैं। पिछले ही साल अमेरिकन रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी अडानी समूह को लेकर, जिससे भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। कहा जाता है कि इस रिपोर्ट के पीछे भी कहीं ना कहीं फंडिंग की गई थी और पूरी प्लानिंग की गई थी जॉर्ज सोरोस की तरफ से। 1992 में सबसे बड़ी आर्थिक चोट इंग्लैंड को जॉर्ज सोरोस ने पहुंचाई थी, जब 16 सितंबर को अपने क्वांटम फंड का इस्तेमाल कर अरबों रुपए का पाउंड उन्होंने बेचा और दूसरी करेंसी खरीदी। इससे दूसरी करेंसी के तो दाम बढ़ गए, लेकिन पाउंड काफी सस्ता हो गया। इस दिन को पूरी दुनिया ब्लैक वेडनेसडे क्राइसिस के नाम से जानती है और आज तक जॉर्ज सोरोस की इसे लेकर आलोचना भी होती है। जॉर्ज सोरोस के ऐसे कई कारनामे हैं जिसे लेकर अक्सर वो चर्चा में रहते हैं और यही वजह है कि भारत में उन्हें लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी का आरोप है कि फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का संबंध है। ये फोरम भारत विरोधी है और पाकिस्तानी समर्थक है, जिसकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन से हो रही है।